फैसल वाडा साहब, अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो आज DGISPR ने कुछ तफसीलात जो हैं वो मीडिया के साथ शेयर किए हैं, उन्होंने एविडेंस भी शेयर किया है, वीडियो एविडेंस शेयर किया है कि किस तरीके से जो TTP का एक कमांडर है नूर वली महसूद, वो ख़ुद अपनी ज़ुबान से कह रहा है कि मैं दरअसल मेरी जो अतात है वो मैंने की हुई है तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के साथ, और TTP जो है वो दरअसल तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान की एक शाख है। और फिर ये भी वीडियो एविडेंस हमारे साथ शेयर की गई कि बहुत से जो अफ़गान तालिबान के सोल्जर्स थे वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ाई में मारे गए, उनके शनाख्ती कार्ड, उनके मिलिट्री कार्ड सब जो है वो वहाँ पे दिखाए गए। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो आज 12,000 एकड़ रकबे पर जो पोस्ट की काश्त के बारे में जो बताया गया और इसके बारे में कहा गया कि इसको हमने ख़त्म करना है एट एवरी कॉस्ट, क्योंकि इससे जो मंशियात बन रही हैं वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में फैलाई जा रही हैं, तो क्या लग रहा है आपको ये इसमें KPK की गवर्नमेंट जो है वो ऑन बोर्ड हो जाएगी या नहीं होगी? देखिए मीर साहब, वो ऑन बोर्ड हो या ना हो, इस चीज़ को तो सफ़ा हस्ती से ख़त्म कर दिया जाएगा, ये जो काश्त है, नंबर एक। नंबर दो ये कि हम बड़ी क्लैरिटी रखेंगे जो अमन मुआहदा कतर की या टर्की की उसकी इन्वॉल्वमेंट से हो रहा है, हम उसकी बिल्कुल उस एग्रीमेंट के अंदर उस वक्त तक हैं जब तक अफ़गानिस्तान की सरजमीन से कोई चीज़ हमारे मुल्क में नहीं होती। जैसी होगी हम उड़ा देंगे, हम बड़े इसके अंदर क्लियर हैं। इस अमन मुआहदे का मतलब ये नहीं कि हम कोई अटैक को या कोई छोटे से रिस्पॉन्स को भी इग्नोर कर देंगे, हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये उधर तक तो मुआहदा है इंटैक्ट कि वहाँ से कुछ ना हो, हम तो नेचुरली उसकी पासदारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें से अगर इंच भी आगे बढ़ा तो उड़ा देंगे, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो ये कि KPK की आपने बात की, KPK की गवर्नमेंट हो ना हो, पुलिस हो ना हो, लेवीज हो ना हो, ये जो काश्त है इसको फारिग कर दिया जाएगा, इसको टेक्नोलॉजी के तहत जिस तरीके से भी नीस्त तो नाबूद कर दिया जाएगा। ये भी चैप्टर के अंदर बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो और एक चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए वो ये कि देखें मीर साहब, KPK के जो CM है, यंग हैं, डायनामिक हैं, आए हैं आगे, ठीक है, वो मैं उम्मीद करता हूँ वो काम नहीं करेंगे जो बाकियों ने किए। वो इमरान खान साहब के लिए भी आसानी करेंगे, अपने मुल्क अपने सूबे में भी गवर्नेंस करेंगे, अच्छे काम करेंगे। लेकिन अगर चढ़ाई वाला हिसाब किताब हुआ तो उसमें भी बड़ी क्लैरिटी हो, चाहे वो PTI हो, CM KPK हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, मैं हूँ, आप हो, अब कोई चढ़ाई, बदमाशी, गुंडागर्दी, दबदबा, बदमाशी, धोस, ज़बरदस्ती की ट्राई भी हुई तो प्रेसिडेंट सेट हो गया। फेंटे के साथ तहरीक लब्बैक का प्रेसिडेंट सेट है बैनिंग की तरफ। तो आई होप कि हम उस तरफ नहीं जा रहे। तो उसमें क्लैरिटी रखें कि वो मेरे पास जमहूरी ज़बान नहीं है कि मैं कहूँगा जी वो अमन करेंगे, वो गमला नहीं तोड़ेंगे, उनका जमहूरी राइट है, आप आ जाएँ, आप उधर रुक जाए। अच्छा, इसमें बड़ी क्लैरिटी रखें। अच्छा, आज जो ब्रीफिंग थी DGISPR की उसमें उनसे बड़े खुल के सवालात हुए। एक बात मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर जो पेशावर के हमारे जो सहाफ़ी दोस्त थे वो भी बड़ी तादाद में मौजूद थे और उन्होंने बहुत खुल कर सवाल किए और उनके हर सवाल का जवाब भी दिया गया। और वहाँ पर एक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के तर्जुमान जो हैं उनके एक स्टेटमेंट के हवाले से सवाल किया गया, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप तर्जुमान का स्टेटमेंट खुद सुने, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। पैगाम भिजवाया गया कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं होगी, उसकी ऐसी की तैसी। तो हम यहाँ से बड़ा वाज़े पैगाम दे रहे हैं कि जो भी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के मैंडेट को देखेगा उसकी ऐसी की तैसी। 8 अक्टूबर से लेके आज तक इनको सुहेल आफरीदी हजम नहीं हो रहा। तो DGISPR से सवाल पूछा गया जी कि ये इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से, आपने ख़ुद भी उनके बारे में काफ़ी गुफ्तगू की है, तो अब आप बताएं कि सुहेल आफरीदी साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो DGISPR ने कहा जी कि मेरे लिए वो KPK के चीफ मिनिस्टर हैं, और फिर उन्होंने जब मज़ीद सवाल किए गए, मज़ीद कुरेदा गया और कोई कुछ ना कुछ उनसे कोई निकलवाने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कहा भाई मैं हूँ पब्लिक सर्वेंट, तो मैं किसी सियासतदान पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, वो मेरे लिए बस चीफ मिनिस्टर हैं। तो मैं अब अली ज़फ़र साहब आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि ये जो सूरत हाल है जिसमें कि DGISPR ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा जो है उसमें 12,000 एकड़ रकबे पर पोस्ट की काश्त की जा रही है और हम ड्रोन्स की मदद से और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो उसको तलफ करने की कोशिश कर रही है, ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, और उस पोस्ट की फसल को बचाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ मुज़ामत हो रही है। इस सूरत हाल में आप बताइए कि सुहेल आफरीदी साहब को क्या करना चाहिए, किसका साथ देना चाहिए?
देखें, तीन चीज़ें हैं जिसका मैं बात करना चाहूँगा। पहली बात तो जो DGISPR ने कहा कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने लगा है समुंदर के अंदर, तो PTI की तरफ से और पूरी कौम की तरफ से मैं पैगाम देना चाहूँगा हिंदुस्तान को कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसे करने की कोशिश की तो हम सब इकट्ठे हैं और किसी भी दुश्मन के ख़िलाफ़ पूरी कौम उसी तरह उसी जोश के साथ इकट्ठे होगी जिस तरह पहले किया था। तो ये तो बड़ा वाज़ेह है, इसमें कोई किसी किस्म का डिस्प्यूट नहीं है कि अगर कोई भी दुश्मन हमारे मुल्क पे हमला करेगा, आंख उठा के भी देखेगा, तो हम उसे भरपूर जवाब देंगे। अब जहाँ तक आ गया दूसरा इशू कि अगर कोई मंशियात की फसलें कहीं भी हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का कानून, हर सूबे का भी और फेडरेशन का भी कानून बड़ा वाज़ेह है। उसके लिए हमने बाकायदा मुआहदे भी किए हुए हैं, बैनुल-अक़वामी मुआहदे भी हैं कि वो हमने फ़र्ज़ है हर सूबे का और हर फेडरेशन के अफसर का कि उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये मंशियात ही हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में फिर आगे जाके हमारी कौम को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे जो यंग जनरेशन है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो ख़त्म करने में फेडरेशन भी और प्रोविंस भी इकट्ठे होने चाहिए। तीसरी चीज़ मैं जो कहना चाहूँगा वो ये है कि इसकी मद में, यानी कि आप टेररिज्म को ख़त्म करने की मद में, या आप किसी किस्म की फसलें, मंशियात की फसलें ख़त्म करने की मद में आप जेन्युइन जो लोग हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप जो इलाकी लोग हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो आपको वो भी एक बैलेंस करना पड़ता है। और PTI का और मेरा पर्सनल मौक़िफ़ यही है कि हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ना है, लेकिन ये जंग सिर्फ आप हथियारों के साथ आप मार के नहीं लड़ सकते, आप उसकी जो जड़ है उसको भी देखें कि उसकी वजह क्या है, टेररिज्म क्यों बढ़ रहा है, और वहाँ भी एक कंसंट्रेशन करें जो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। उसमें आपको इलाकी लोग जो हैं उनको भी शामिल करना पड़ता है। हो सकता है आपको उसमें अफ़गानिस्तान की हुकूमत को और अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उनको भी शामिल करना पड़े, ताकि एक होलिस्टिक, एक बैलेंस्ड अप्रोच हो। तो टेररिज्म बिल्कुल नहीं, हम किसी को भी कबूल नहीं, और हमने उसके ख़िलाफ़ जंग लड़नी है। और हर शहरी का फ़र्ज़ है, चाहे वो किसी चीफ़ मिनिस्टर का हो या कोई और ओहदे पे हो, चाहे वो आम मेरी तरह शहरी हो, हर एक का फ़र्ज़ है कि टेररिज्म के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम जंग लड़ें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनोसेंट लोगों को भी, बेगुनाह लोगों को भी उसकी मद में उनके ऊपर जुल्म करें। इसका ये मतलब ही नहीं है कि आप आइनी जो एक एहतजाज का हक़ है किसी का आप रोकें, और इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो हैं उनको बानी चेयरमैन से मिलने से रोकें। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। टेररिज्म की जंग बिल्कुल अच्छा, एक सवाल यहाँ पे ये है, एक होना चाहिए कि आज DGISPR ने मीडिया के साथ कुछ एविडेंस शेयर किया है, एविडेंस अगेंस्ट अफ़गान तालिबान की जो कोलैबोरेशन है पाकिस्तान में जो लोग दहशतगर्दी करते हैं उनके साथ, और उसमें उन्होंने ये बताया कि 50 से 60% लोग जो दरअंदाजी कर रहे हैं पाकिस्तान में, जब उनको रोका गया उनमें से 206 लोग मार दिए गए, तो उनमें तकरीबन 60% लोग जो हैं वो अफ़गान नेशनल थे। और उनमें एक अफ़गानिस्तान का सूबा है बादगैस, उसके डिप्टी गवर्नर हैं, उनका नाम है मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद अहमदी। उनका बेटा बदरुद्दीन भी पाकिस्तान पे हमला करने वालों में शामिल था, और उसकी तस्वीर, उसका शनाख्ती कार्ड, सब कुछ दिखाया गया। तो जब इतनी ज़्यादा एविडेंस है, अफ़गान तालिबान जो है वो सिर्फ अब ये इल्ज़ाम नहीं रह गया कि जनाब TTP के ज़रिए पाकिस्तान में वो मुदाखलत करें, वो ख़ुद भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी सूरत में क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उसको ये नहीं चाहिए कि वो अपने मौक़िफ़ पे थोड़ी नज़रसानी करे कि अगर बराह रास्त अफ़गान तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, तो बार बार ये इसरार करना जी कि इनके साथ बातचीत करें, पाकिस्तान बातचीत तो कर रहा है, लेकिन कितनी देर तक बातचीत की जाए? बिल्कुल, देखें, जहाँ तक तो मेरी नज़र में बड़ा एक क्लैरिटी है, और वो ये है कि अगर कोई दहशतगर्द है तो उसको आप पकड़ें और उसके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई है आप करें, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप एक ब्रश के ज़रिए हर एक को एक ही तरह नहीं आप कह सकते कि चूँकि वो अफ़गानिस्तान का बाशिंदा है इसलिए सारे अफ़गानिस्तान के बाशिंदे जो हैं वो मुलविस हैं दहशतगर्दी में। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ ज़रूर जाना चाहिए,
आपको टेररिस्ट के ख़िलाफ़ ज़रूर जाना चाहिए, दहशतगर्दों को पकड़ना चाहिए, दहशतगर्दी ख़त्म करनी है, हम सब ने मिल के करनी है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि इसका लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या है और लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे भी अमल दरामद करें। तो मेरा ख्याल है इन दोनों मौक़िफ़ जो हैं उसमें कोई आपस में तसादम नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म बात कर रहा है साथ साथ, और एक बात है इमीडिएट तो करना ही है आपने, जो आपने फ़ौरन हल करना है, लेकिन आपने जो मुस्तकबिल के लिए भी एक इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना है, उसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भी चाहिए। तो मेरा ख्याल है दोनों का मौक़िफ़ एक है, इसमें कोई किसी किस्म की मुखालफत नहीं है। अच्छा, ये आपने एक बड़ी पॉजिटिव बात की है।